सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों विलियन चैप्टर जो था हमारा सेकंड बच्चों, उसके आंकिक प्रश्न बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों मौलरता। तो हम जानेंगे आज मौलरता के न्यूमेरिकल के बारे में। तो आइए बच्चों मौलरता को सबसे पहले जान लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चों मैंने बताया था मौलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या बताया था बच्चों? मोल प्रति लीटर। इसका मतलब बेटा मोलों की संख्या और लीटर में आयतन, ठीक है। यानी कि m बच्चों मोलरिटी को डिनोट कर रहा है, n मोलों की संख्या, v इसका आयतन, वो भी किस में होगा बच्चों? लीटर में। तो हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू n अपॉन v, मतलब जो आपका m होगा मोलरता वो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब बात आती है बच्चों कि मोलों की संख्या क्या होती है। तो बच्चों मोलों की संख्या होती है आपकी, चूंकि मोलों की संख्या n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? w अपॉन m, यानी कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार, ठीक है बच्चों। तो मोलरता के जो हमारे पास फॉर्मूला आया बच्चों वो आया m इज इक्वल टू n अपॉन v, ठीक है। अगर मोलों की संख्या दी हुई है डायरेक्ट तो हम n अपॉन v पुट करेंगे बच्चों, अदरवाइज हम पुट करेंगे w अपॉन m इंटू v। लेकिन बच्चों कंडीशन है v किस में होना चाहिए? हमेशा लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में, ठीक है। यदि v मिलीलीटर में दिया हुआ है बच्चों या सेंटीमीटर क्यूब में, दोनों का मीन्स बच्चों एक ही होता है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? n अपॉन v इंटू 1000, n अपॉन v इंटू 1000, या m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? w अपॉन m इंटू v इंटू 1000। तो बच्चों w क्या है यहाँ पर? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, m क्या है बच्चों? अणुभार, v क्या है? आयतन। किसका बच्चों? विलियन का। और किस में लेंगे हम इसे? मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है नया, क्या आ रहा है बच्चों? वो नाम है अणुभार। तो बच्चों अणुभार के लिए आपको दिया नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट खुद अणुभार निकालना होगा, ठीक है बच्चों। तो अणुभार हम निकाल लेते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो कुछ तत्वों के परमाणु भार आपको याद करने हैं, जैसे बच्चों H का होता है 1, ठीक है, C का होता है 12 मतलब 12, N का होता है बच्चों 14, ठीक है, O का होता है आपका 16, ठीक है बच्चों, और जो Na होता है सोडियम, इसका होता है बच्चों 23, ठीक है बच्चों, और S का होता है बच्चों 32 मतलब सल्फर का, और P का होता है 31, ठीक है बच्चों। क्लोरीन जो होता है उसका होता है 35.5, ठीक है बच्चों, और K का होता है बच्चों 39, और कैल्शियम का होता है बच्चों आपका 40। कितना होता है बच्चों? 40। तो ये कुछ मुख्य जो तत्व हैं आपके, उनके परमाणु भार दिए हुए हैं बच्चों। वैसे बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में हमेशा दिए हुए होते हैं, लेकिन बच्चों इन्हें लर्न करने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम अणुभार कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए बच्चों मैंने कहा आपसे NaOH, NaOH बच्चों इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला या जो अणुभार है वो कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। तो बच्चों सोडियम का जो परमाणु भार है वो मैंने आपको दिया है, कितना हो गया बच्चों? 23। तो सोडियम का कितना हो गया बच्चों? 23। ऑक्सीजन है बच्चों, फिर प्लस में आ जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 16। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया बच्चों? 16। ऑक्सीजन 1 था, 16। तो H का कितना था बच्चों? 1 मतलब +1। तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए बच्चों, 3 + 6 9 और 1 कितना हो गया बच्चों? 10। 10 का 0, कैरी 1 हो गया बच्चों, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 कैरी बच्चों, कितना हो गया? 4। तो इसका अणुभार कितना है बच्चों? 4। इस तरीके से आपको निकालने होंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? मान लीजिए C6H12O6 ये होता है बच्चों आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज, या फ्रक्टोज भी आप इसे कह सकते हैं। दोनों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है बच्चों वो सेम होता है। तो कार्बन का बच्चों मैंने आपको बताया है कितना होता है? 12। कितना होता है बच्चों? 12। तो कार्बन कितने बच्चों आपके पास? 6। तो 6 × 12, ठीक है बच्चों। एक कार्बन का 12 था, 2 का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 3 से। तो कार्बन कितने थे बच्चों? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस H कितने बच्चों? 12। तो 1 या 12 इंटू, और H का कितना है बच्चों? 1, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 6, ये भी प्लस में जाएंगे। ऑक्सीजन 6 है बच्चों, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। तो 6 × 16। तो कुल मिला के बच्चों आपका हुआ 6 × 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। और यहाँ पर 12 × 1 मतलब 12 प्लस में, और 6 × 16
तो बच्चों 16 6 जा होता है 96 मतलब 96, और आप इन्हें ऐड कर दीजिए बच्चों 2 और 2 4 और 6 10 10 की बच्चों 0 कैरी 1 7 और 1 8 और 9 17 और 1 18, तो 180। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं C12 H22 O11। ये बच्चों फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। किसका होता है? सुक्रोज का। इसका आपको अणुभार निकाल के बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा जो है आपका, आप इसका निकाल लीजिए बच्चों, एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये होता है बच्चों COOH और COOH, या आप इसे लिख सकते हैं COH का होल ट्वाइस। क्या लिख देते हैं बच्चों? COH और COH का होल ट्वाइस आप इसे लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख लीजिए बच्चों COH का होल ट्वाइस, या इसको लिख देते हैं बच्चों C2। आप देखें तो H कितने हैं बच्चे? 2, H2, C कितने हैं? 2 और O कितने हैं? 4। तो ऑक्जेलिक अम्ल को जनरली ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल है बच्चों, ये भी, इनमें से किसी एक का आपको अणुभार मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट आपका? आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम अणुभार कैसे निकालते हैं। एक H2SO4 का बच्चों आपको निकाल के शो करना है, तो इन तीनों के अणुभार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की, वो भी बच्चों किसके? मोलरता के न्यूमेरिकल की। तो हमने बताया था बच्चों आपको जो फॉर्मूले होंगे आपके पास, तो फॉर्मूला बच्चों आपका ये रहेगा। एक तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये बहुत कम यूज होता है, जनरली ग्राम में मात्रा दी होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब बच्चों NaOH को 400 ml जल में, 400 ml या 400 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों उसकी मोलरता का जो आपके सामने फॉर्मूला है वो होता है बच्चों मोलरता का फॉर्मूला कि M इज इक्वल टू, जब ग्राम में मात्रा दी हुई होती है तो बच्चों हम फॉर्मूला लेंगे W/M इंटू V। और बच्चों V किस में होना चाहिए? लीटर में। या तो आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज बच्चों किस में दिया हुआ? मिलीलीटर में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ही क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मोलरता हमें निकालनी है। दिया हुआ क्या बच्चों? W। वेट कितना दिया हुआ बच्चों आपके पास? 8 ग्राम। क्या क्या दिया हुआ है? जो आपको दिया है वो है बच्चों आपके सामने वेट दिया हुआ है आपको W इज इक्वल टू 8 ग्राम। V दिया हुआ है बच्चों आपका 400 ml। या तो आप लीटर में कन्वर्ट करें, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 फॉर्मूले में नहीं आएगा, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। फिर हम निकाल सकते हैं बच्चों अणुभार। तो अणुभार हमने निकाला था, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है बच्चों NaOH, और इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, वो आया था बच्चों कितना? 40। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बच्चों कैसे करेंगे? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो M इज इक्वल टू बच्चों आपका आ गया, वो आ गया W कितना था? 8। अणुभार कितना आया था बच्चों? 40। V कितना आया था बच्चों? 400, और इनटू में क्या था बच्चों आपका? 1000। ठीक है बच्चों, तो 1000 आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें जरा, 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल बच्चों, 1 0 से 1 0। ठीक है, 4 से बच्चों 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2, और 2 से बच्चों इस 4 को कर दीजिए 2। तो ऊपर तो सब कैंसिल बच्चों, 1 बचा और नीचे कितना बचा? 2। तो जो आपकी मोलरता आई है वो कितनी आई है बच्चों? 1/2, 1/2। या तो इसका मात्रक लिखें, मात्रक होता है बच्चों इसका मोल प्रति लीटर। ठीक है, या 0.5 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मात्रक यही लिख दीजिए, या बच्चों इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। कितना दिया था? 8 ग्राम। जो क्वेश्चन में दिया आपको वो वैल्यू पुट करनी थी 400 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, और अणुभार आपको खुद ही निकालना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 ग्राम NaOH, बच्चों वो ये कास्टिक सोडा 7 ग्राम NaOH को कितने में? 875 बच्चों सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बच्चों वही मोलरता का फॉर्मूला क्या था? M इज इक्वल टू W/M इंटू V इंटू 1000। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको वैल्यू बताता हूँ क्या क्या है। W कितना था बच्चों? 7 ग्राम, सामने दिया हुआ बच्चों। इसका अणुभार जो आएगा वो आएगा आपका कितना? 40, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था बच्चों। और V कितना दे दिया बच्चों? 875। तो ये वैल्यू आपको बच्चों क्वेश्चन में खुद पुट करनी है और इसका आंसर आपको मुझे
बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 0.2 मोल। ठीक है बच्चों, या तो मोल प्रति लीटर, ठीक है बच्चों, या 0.2 m, या इसका दूसरा मात्रक भी बच्चों हो सकता है। आप देख रहे हैं बच्चों 0.2 मोल प्रति लीटर या 0.2 m, या बच्चों इसे कह सकते हैं 0.2 m मोल। ठीक है जी, और डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब बच्चों, या पावर को माइनस में ले जाइए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। तो बच्चों 3rd क्वेश्चन आपके सामने है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर, कैसा विलियन बच्चों, सेमी मोलर H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा की गणना कीजिए। बच्चों क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसमें बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, V क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर क्यूब में कितना दे दिया, V कितना है बच्चों 250 ml। क्या क्या दिया हुआ पहले वो नोट कर लीजिए। H2SO4 की मात्रा की गणना करनी है, मतलब निकालना क्या है बच्चों आपको W। ठीक है, और M आप निकाल सकते हैं बच्चों। M किसका आएगा, अणुभार H2SO4 का। किसका बच्चों, H2SO4 का। आप निकाल लीजिएगा बच्चों। अणुभार आएगा बच्चों 98। कितना आएगा 98। जैसे मैंने आपको परमाणु भार बताए थे उन्हीं के हिसाब से आपको इसका अणुभार बच्चों निकालना है। कितना आ जाएगा 98। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आपको प्रॉब्लम करेगा, ये है बच्चों आपका सेमी मोलर। तो सेमी मोलर बच्चों ऐसे विलियन को बोलते हैं जिनकी मोलरता बच्चों 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। बच्चों आपने सुना होगा सर्किल, सेमी सर्किल। तो यहाँ पर सेमी का मतलब बच्चों, सेमी मोलर का मतलब क्या है कि ऐसा विलियन जिसकी मोलरता कितनी हो 1/2 m। ठीक है बच्चों, या 0.5। ऐसे ही एक वर्ड आता है बच्चों सेमी के बाद बच्चों एक वर्ड और आता है इसमें, डेसीमोलर। कौन सा आता है, डेसीमोलर। तो डेसीमोलर का मतलब होता है बच्चों जिसकी मोलरता 1/10 हो, 1/10। ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन सा है, सेमी मोलर। कौन सा बच्चों, सेमी मोलर। तो मोलरता कितनी दे दी यहाँ पर 1/2 मोल। ठीक है बच्चों, प्रति लीटर। क्या दे दी, 1/2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मोलरता का क्वेश्चन था, तो मोलरता का फॉर्मूला लगेगा W/m × V × 1000। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो आप देख लीजिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ था, V क्या दिया हुआ था, V बच्चों m कितना दिया हुआ आपको 1/2। कितना दिया हुआ 1/2। सबसे पहले m की वैल्यू पुट कर दी। W बच्चों आपको निकालना है तो W Hg रहेगा। m बच्चों आपका हो गया अणुभार, वो कितना था 98, और V बच्चों कितना था 250, और यहाँ से बच्चों × 1000। बच्चों यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, सेमी मोलर का मतलब था मोलरता 1/2 होती है, तो मैंने बच्चों मोलरता 1/2 पुट कर दी। अणुभार आप निकालेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास 98, W आपको कैलकुलेट करना था तो इसे H डिजिट रहने दीजिए। तो बच्चों 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अगर आपको 25 का टेबल आता है 25 4 जा 100। ठीक है बच्चों, 2 से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों इसको, 2 2 जा 4, और 2 से ये आ जाएगा बच्चों आपको 49। ठीक है, तो इसे ऐसे रहने दीजिए बच्चों। ये हो गया 1/2, ये 49 डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 49, और ये 2 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, = बच्चों W। तो W क्या आएगा बच्चों आपका, डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट डिवाइड करने पर कितना आया 12, रिमेनिंग कितना हुआ बच्चों 1। तो 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे 10 को किससे बच्चों 4 से, तो 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, और फिर 2 रिमेनिंग होगा, फिर 0 आ जाएगी, तो 12.25 ग्राम। कितनी आ जाएगी बच्चों 12.25 ग्राम। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आ गया आपका 12.25 ग्राम। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों यहाँ तक। तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है बच्चों। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए बच्चों। उसी की तरह एक क्वेश्चन और है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको खुद करना है बच्चों। मैंने दिया एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। तो एथेनॉल के जल में 1 विलियन की मोलरता कितनी है बच्चों 1.6, और 500 ग्राम विलियन में, किसमें बच्चों 500 ग्राम विलियन में
उपस्थित एथेनॉल की मात्रा की आपको गणना करनी है बच्चों। तो यहाँ ग्राम को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चों 500 मिलीलीटर विलियन में। किस में बच्चों? 500 मिलीलीटर विलियन में एथेनॉल की मात्रा की गणना करनी है बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन है, मोलरता दे दिया आपको, मतलब एम दे दिया बच्चों आपको, वी आपको दे दिया 500 मिलीलीटर, निकालना क्या बच्चों आपको डब्लू, और ठीक है डब्लू बच्चों यहाँ से निकालना, और एम क्या होता है अणुभार, वो आप निकाल लेंगे इसका C2H5OH का, वो आएगा बच्चों आपका 46। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है बच्चों। मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ आप प्रैक्टिस के लिए, और दे देता हूँ बच्चों। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब बच्चों 100 ml डेसीमोलर मतलब 1/10 जिसकी मोलरिटी होगी बच्चों H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा की गणना कीजिए बच्चों। इसमें भी क्या निकालना है आपको डब्लू। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये नया क्वेश्चन है, दूसरा टाइप हो गया बच्चों 20% W/V। तो बच्चों ये परसेंटेज का मैंने आपको मीनिंग बताया था, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम मतलब 20 ग्राम गुला हुआ बच्चों, 20 ग्राम कितने में गुला हुआ बच्चों 100 ml में, कितने में 100 ml में। तो 20% गुला हुआ बच्चों 100 ml में, इसका मतलब W आपका 20 ग्राम, V आपका बच्चों 100 ml, और इसकी आपको क्या निकालनी है बच्चों मोलरता निकालनी है। क्या निकालती हैं? मोलरिटी निकालनी है, और आप M निकाल सकते हैं बच्चों, इसका कितना आ जाएगा 98। तो बच्चों W आपको मिल गया, V आपको मिल गया, M आपको मिल गया, स्मॉल m तो कैपिटल M आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।